दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट केवीएस टीजीटी साइंस की जो एटम यूनिट है क्लास 9 की उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उससे पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एनवीएस टीजीटी साइंस का जो पेपर आया था अभी 2022 में, अभी मैंने उसको एनालाइज किया। तो जो भी सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे एनवीएस में, वो सभी के सभी एग्जाम्पलर से रिलेटेड थे। 70% क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ही थे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस था एक दो ऑप्शंस में, लेकिन जो 70% पेपर था वो एनवीएस का, वो एग्जाम्पलर से ही आ रखा था, एनसीईआरटी से। ठीक है, क्लास 6 से लेके 10th तक के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, जो 10 to 20 या 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। उनको छोड़ के जो भी क्वेश्चन बचे थे वो सभी के सभी 6th क्लास से 10th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रखे थे। तो आज हम शुरू करते हैं एटम यूनिट के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें से आपको देखना है इन चारों में से कौन सा 360 ग्राम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट देखते हैं 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितने होते हैं, एक मिनट, 1 मोल H2O 18 ग्राम होते हैं। 2 में कितने हो गए 36। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 20 मोल। 20 मोल हुआ तो इंटू 18 कितना हुआ 360। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6.022 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 6.202 कितना होता है 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितने होते हैं 18 ग्राम। तो थर्ड का यहाँ पे कितना होगा 80 ग्राम, 18 ग्राम। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ देखते हैं 1 मोल ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 6.022 में कितने होते हैं 1 मोल। ठीक है, तो 1.204 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूलर वाटर में कितने होंगे, तो 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इंटू 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 20 मोल, और 20 मोल को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सेकंड और फोर्थ। कौन सा है, सेकंड और फोर्थ। और सेकंड फोर्थ किस में है, डी में। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सेम एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से उन्होंने जैसे 20 मोल, तो वहाँ पर उन्होंने 0.5 मोल बोला है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एटम। एटम के रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग statement is not true about an atom. Atom are not able to exist independently. Atom are basic unit of which molecules ions are formed. Atom are always neutral in nature. Atom aggregate in large number to form matter that we can see, feel, touch. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रू जो स्टेटमेंट है वो, सॉरी, जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है वो बतानी है। ठीक है, तो जो एटम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, जैसे जो इनर्ट गैस होती है वो एग्जिस्ट करती है मोनो एटमिक में, और इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाता है, मतलब सही होता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और स्टेटमेंट ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कि इसमें केमिकल सिंबल कौन सा है नाइट्रोजन गैस का। तो यहाँ पर N2 है, वो नाइट्रोजन सिंबल, सॉरी नाइट्रोजन का गैस का सिंबल है N2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको सिंबल बताना है सोडियम का। तो सोडियम का सिंबल होता है जिसको हम नेटियम बोलते हैं, तो Na, कैपिटल N और स्मॉल a। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है वे द हाइएस्ट, किसका वेट ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट। एनवीएस में क्वेश्चन आया है मास, हाईएस्ट मास किस में है। ठीक है, तो डिफरेंस यही है। एग्जाम्पल ये जो ऑप्शन है ये सेम एज इट इज ही है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या पूछा है। 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज, 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो 0.2 इंटू कितना मोलर मास 342, तो कितना हुआ 68.4 ग्राम। ठीक है, 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल ऑफ CO2 2 इंटू 44 कितना हो गया 88। ठीक है, 2 मोल ऑफ CaCO3 2 इंटू 100 कितना हो गया 180। ठीक है, नेक्स्ट 10 मोल ऑफ H2O, सॉरी 2 कितना हो गया 200, सॉरी 200, 100 इंटू 2 200 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट 10 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ पर होगा 10 इंटू 18 कितना हुआ 180। तो हाइएस्ट किस में है यहाँ पर, बिल्कुल 2 मोल ऑफ CaCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तुम चलो एटम को देख लेते हैं, अभी हमने वेट देखा, अब एटम देख लेते हैं, ठीक है। तो एटम यहाँ पे मैं एवोगैड्रोस नंबर को एज इट इज तो खोलूंगी नहीं, ठीक है, तो क्या ताकि क्वेश्चन है वो छोटा रहे, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने 1 मोल, ठीक है, 1 मोल। तो 1 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, एक में सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में 3 इंटू 6.022 1.8066 इंटू 10⁻24 एटम। तो ये हो गई किसकी H2O की, ठीक है। अब हमको सॉल्व और कोई इसको सॉल्व करके देख लिया, दूसरे को सॉल्व नहीं करेंगे, नॉर्मल वैसे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है 18 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, 18 ग्राम 18 इंटू 2, ओके 3 पता है ना, 2 ये और 1 ये 3, 8 इंटू 2/32 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, उससे पहले वाले का कितना था, ठीक है। फिर है CO2, CO2 है 18 इंटू 3/30, सॉरी कितना 44, CO2 है ना 44 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट है 18, तो 18 इंटू 5/16 इज इक्वल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो जो हम सभी को सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पर मीथेन है उसका सबसे ज़्यादा एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ठीक है। वैसे भी आपको यहाँ पर दिख रहा है सभी का सेम मास सेम ग्राम में दे रखा है ना, तो यहाँ पर सबका सबसे ज़्यादा आइटम्स इसी में है 5, ठीक है। तो इससे ऐसे ही हमें पता चल जाता है एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, तो 1/44 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। नाइट्रोजन 1/28 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। H2 1/2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, और 1/16 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब हम इस सबको सॉल्व करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो आएंगे वो किसके आएंगे, CO2 के, किसके आएंगे CO2 के, ठीक है। मैक्सिमम ही पूछा है ना, एक मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, सॉरी एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो अब हम इनको डिवाइड करके देखेंगे, मैंने डिवाइड नहीं किया, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 1/44 का पॉइंट में जाएगा, 1/2 का भी, 1/28 का भी, 1/16 का, तो ये कितने हाफ आपको पता है फ्रिक्शन जो होता है, तो 1/2 हम जब करें तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो 0.5 में सबसे ज़्यादा किस में होंगे, यहाँ पर किस में होंगे 1 ग्राम ऑफ H2 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, आपको बताना है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बताना है आपको यहाँ। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम 16/6.0 मतलब फॉर्मूला देखते हैं पहले, तो रुको क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन एन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक 16, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मूव करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, इतना सुक्रोज लिया है उसको डिजोल्व किया है 18 ग्राम ऑफ वाटर में। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन, इसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम होंगे वो कितने होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन, कितना कंटेन करता है 11 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ओके। तो 0.01 मोल
ऑफ सुक्रोज में कितना होगा 0.01 इंटू 10 इंटू 11 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 0.11 इंटू जो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं यहाँ पर 18 ग्राम है ना, 18 ग्राम है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 18 ग्राम किसके हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो 18 ग्राम किसके हैं, वाटर के। तो 18/1 इंटू 2 + 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18/18 इंटू 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 1 इंटू Na। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए 0.11 एवोगाड्रोस प्लस 1.0 एवोगाड्रोस, तो ये हुए 1.11 Na एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होंगे 1.11 इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम दोनों को, मतलब 1.11 इंटू एवोगाड्रोस नंबर जो कि आपको सभी को पता होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 6.68 × 10⁻23, जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अ चेंज इन अ फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रोट अबाउट, अ चेंज इन अ फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रोट अबाउट ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, जब होगा, या फिर ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, या तो दे सिस्टम को या फिर उसे निकाले। व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और नॉट टेकन आउट द सिस्टम, ना दे ना ले एनर्जी। ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी चेंज, या फिर कोई एनर्जी चेंज हुई ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जब आप एनर्जी आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन 10 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो खत्म होता है ये होता है जो एटम का, जो क्लास 9 का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करके जाएँ। एनवीएस के एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से ही आए हुए हैं। ठीक है, केवीएस में भी आने के चांसेस हैं, तो आप क्यों रिस्क लें, आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू ऑल।